Students of class 7 chemistry chapter chemicals and chemical reaction will be taught by me today. This is our 8th lecture, and after this lecture I think in the 9th lecture this chapter will be completed. So in the previous classes I have taught you about the formation of precipitate. Today we will learn about rusting. Rusting, the process of formation of reddish brown flaky substance on the surface of iron object in the presence of moisture and air is called rusting. ध्यान दो प्रिय बच्चों, लोहे पे पानी, मॉइस्चर, पानी और हवा के संपर्क से जो जंग लग जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग रस्टिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ formation of reddish brown flaky substance on the surface of iron object in the presence of moisture and air is called rusting. इस काम को, इस प्रक्रिया को हम लोग रस्टिंग कहते हैं. और लोहे के वस्तु पे जो रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का जो उस पर जम जाता है, हवा और पानी के संपर्क में आने से जो केमिकल रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं. आयरन, लोहा जब ऑक्सीजन और पानी से मिलता है तो रस्ट बनाता है. व्हेन आयरन कंबाइंस विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, रस्ट इज फॉर्म्ड. Now the question is, how can we prevent iron objects from rusting? हम लोहे के वस्तुओं को, लोहे के सामान को अपने घरों में जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? The process of rusting can be prevented by painting and oiling iron objects. यानी कि हमारे घरों में वैसे सामान जो लोहे के बने हुए हैं, उन पे रस्टिंग को रोकने के लिए हमें उनको पेंट कर देना चाहिए, या उन पर हमको तेल, खाने वाला तेल जो होता है, उससे लगा देना चाहिए, जिससे कि वो हवा के और पानी के मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आते हैं और वो जंग लगने से बच जाता है. दूसरा प्रोसेस है जो हमें रस्टिंग से हमारे वस्तुओं को घरों में बचाता है, वो है गैल्वेनाइजेशन. Galvanization also prevent iron objects from rusting. Galvanization से भी हम लोहे के वस्तुओं पे जंग लगने से रोक सकते हैं. Galvanization है क्या, ये जानना जरूरी है. तो the process of coating iron objects, लोहे के वस्तुओं के ऊपर एक परत चढ़ाना. किस चीज का परत? वो है जिंक मेटल है. ये एक जिंक का पतला परत चढ़ाया जाता है. इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. हम लोगों के घरों में जो सप्लाई का पानी आता है, उस पानी के पाइप को गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे, क्योंकि वह बाहर धूप में, मॉइस्चर में 24 घंटे रहते हैं, और इसलिए उनको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है. तो सप्लाई वाले पाइप पे जंग जल्दी नहीं लगता है और वो लंबे दिनों तक बचे हुए रहते हैं. ब्राउनिंग. ब्राउनिंग क्या है प्रिय बच्चों? हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि जब आलू या आपको बैगन हम लोग काट देते हैं, तो थोड़े देर के बाद जब आते हैं तो वो दूसरे रंग का थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाता है. उसके होने का कारण क्या है कि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं
और वहां केमिकल रिएक्शन होता है जिससे उनका कलर चेंज हो जाता है। इस काम को ब्राउनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ surface of cut fruits and vegetables the process of surface of cut fruits and vegetables becoming brown when they are exposed to air is called browning. वह प्रक्रिया जिसमें कटे हुए फल या सब्जी के ऊपर एक ब्राउन रंग चढ़ जाता है जब वो हवा के संपर्क में आता है, उसको हम ब्राउनिंग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्राउनिंग से बचाया कैसे जा सकता है। तो ब्राउनिंग से सब्जियों को, फलों को बचाने का तरीका है कि या तो उसको तुरंत बनाने के वक्त ही काटा जाए, या अगर ज्यादा पहले काटा जा रहा है तो उसको काटने के तुरंत बाद पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने से उस वेजिटेबल का संपर्क हवा से, ऑक्सीजन से नहीं होता है और वो केमिकल रिएक्शन उससे उसके सरफेस पे नहीं हो पाता है जो उसके ब्राउन होने के लिए जिम्मेवार होता है। We can prevent browning by putting cut fruits and vegetables we can prevent browning by putting fruits and vegetables just after its cutting, just after they are cutting. यदि साग सब्जियों को, फल को यदि हम कटने के तुरंत बाद we can prevent browning by putting fruits and vegetables in water just after their cutting so that they could not come in contact with air. हम कटे हुए फल और सब्जियों को कटने के तुरंत बाद पानी में यदि डाल देते हैं तो पानी उसे एयर से संपर्क करने से बचा लेता है और वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के ब्राउनिंग के लिए जिम्मेवार होते हैं। Dear students, I would like to conclude today's class. In the next class,
I will teach you reaction of vinegar with baking soda. Reaction of vinegar with baking soda will be taught to you by me in the next class. Thank you. Stay safe at home.